GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा। तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा। उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदर मोहतरम ज़ी-ओ-क़ार उलमाए किराम और हाज़रीन मजलिस, आज का ये इजलास जामिया आसिमुल उलूम मंझोक में खत्म बुखारी शरीफ के मौके पर मुनक़िद किया गया है और काफी तादाद में हमारे उलमाए किराम खुतबा हज़रात यहाँ मौजूद हैं और आ चुके हैं। उसी के साथ साथ बुखारी का आखिरी सबक भी होगा जो गुजरात से शेखुल हदीस हज़रत मौलाना फारूक साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह उनके जरिए से खत्म बुखारी भी होगी, दस्तारबंदी भी होगी और दुआ भी होगी। आप हज़रात से एक अदना मुसलमान होने के नाते ये दरख्वास्त करूंगा कि आप तमाम हज़रात आखिरी वक्त तक इस इजलास को कामयाब बनाने में शरीक रहें। ये मदरसा जामिया आसिमुल उलूम मंझोक मेरा मादरी इल्मी भी है। 60 के दिहाई में बहुत सारे हमारे अहबाब यहाँ भी आए हैं जो यहाँ तालीम हासिल किए थे। हजरत मौलाना मुमताज साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शकूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो हजरात रानी से, नंदनिया से और दूसरे इलाके से यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं इलाके के होने के हैसियत से उनका इस्तकबाल भी करता हूँ और उन हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात स्टेज पर तशरीफ लाएं। मेरे बुजुर्गों, वक्त कम है, चंद बातें मदारिस के एतबार से अर्ज करना है। ये मदारिस से निज़ामिया का जाल जो आम मुसलमानों के चंदा से चल रहा है, इसकी इब्तिदा 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद से शुरू। जब 1857 मुल्क पर मुकम्मल तौर पर अंग्रेज का कब्जा हो चुका और यहाँ का हुक्मरान जो था वो इस कोशिश में थे कि अमन से, शांति से इस मुल्क के अंदर हुकूमत करें। कोई आदमी उस हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाला ना हो। इंग्लैंड से पादरियों की जमात को बुलाया गया और इस्लाम के खिलाफ वो पादरी प्रचार करते थे। एक बड़े पादरी आए
उस वक्त के हाकिम ने पूछा कि हमने हुकूमत मुसलमानों से ली, ये मुसलमान सुकून से हमें हुकूमत करने नहीं देगा, क्या सूरत हो सकती है? उस पादरी ने जवाब दिया कि जब तक मुसलमानों के सीने में ईमान की चिंगारी है, वो अपनी शरीयत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। तुम उनकी सूरत बदल दो, शक्ल बदल दो, लिबास बदल दो, लेकिन ईमान की चिंगारी भी अगर उसके सीने में, उसके कल्ब में है, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर कोई आदमी गुस्ताखी करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, शरीयत पर अगर कोई हमला करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम अगर ये सोचते हो कि उनकी शरीयत को खत्म करके हम यहाँ अमन से हुकूमत करें, ये हो नहीं सकता। तो उस हाकिम 1859 के अंदर ये कहा था कि क्या सूरत होगी कि उसका ईमान खत्म किया जाए। आज भी, इस वक्त भी ईमान के सौदागर मुख्तलिफ अंदाज में हमारे बर्र सगीर में चल रहे हैं, खास तौर पर उन इलाके में जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, जहां मुसलमानों में जहालत है, जहां मुसलमानों में गुर्बत। कादियानियत के जरिए, ईसाइयत के जरिए, शकीलियत के जरिए, दीन बेदारी के जरिए, तहरीयत के जरिए, और अब तो एक नया सत्ता एक खड़ा हुआ है कि मुसलमान मर्द या मुसलमान औरतें, हमारी बेटियां और हमारे बेटे गैर मुस्लिम से निकाह करके अपने ईमान को बेच रहे हैं। आज तो उस पादरी ने उनसे कहा कि ईमान खत्म करने के लिए 3 चीज को खत्म करना है। नंबर 1, कुरान। जब तक मुसलमानों के पास कुरान रहेगा, मुसलमान अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, वो कुरान की तिलावत करेंगे, ईमान का पारा चढ़ता रहेगा। इसलिए पहले कुरान। दूसरी चीज कि कुरान को सिखाने वाले ये उलमाए किराम, इन उलमाए किराम को खत्म कर दो तो कुरान भी खत्म हो जाएगा, और आम मुसलमान जो शरीयत की बात, दीन की बात, फिक़ह की बात, हदीस की बात, तफसीर की बात इन उलमा से सुनते हैं, ये बंद हो जाएंगे। उलमा को खत्म करो। तीसरी चीज कि ये उलमा कहाँ पैदा होते हैं? मदारिस। कुरान की तालीम कहाँ होती है? मदरसे में। हदीस की तालीम कहाँ होती है? मदरसे में। तो इन मदरसों को खत्म करो। ईमान को खत्म करने के लिए, ईमान को मुसलमानों के दिलों से निकालने के लिए 3 चीज को खत्म करना है। कुरान, कुरान की तालीम और उलमा और मदारिस। यहाँ उलमा मौजूद मुझसे ज्यादा जानते हैं कि उस वक्त दिल्ली शहर के अंदर 500 से ज्यादा मदरसे मकतब थे जहां कुरान की तालीम होती थी। बुलडोजर चला करके खत्म। फिर सारे 52,000 से ज्यादा उलमा को शहीद किया गया। पेशावर से मिदनापुर तक कोई तरह ऐसा नहीं था जहां उलमा के लाश नहीं। यही नहीं, और लाखों कुरान के नुस्खों को मदरसों से, मस्जिदों से लेकर के जला दिया गया। लेकिन ये चिराग कोकों से बुझाया है। ये इस्लाम नबी, ये इस्लाम हुजूर ने जिस शरीयत की तकमील की थी,
वो 1450 साल पहले आज भी है, और जब तक मुसलमान रहेंगे क़यामत तक ये इस्लाम मुकम्मल तौर पर बाकी रहेगा। इसके अंदर रत्ती बराबर फर्क नहीं होता। तो उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने शरीयत के उलूम, हदीस और कुरान की हिफाजत के लिए मदारिस से दीनिया को कायम किए थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बर्र-ए-सग़ीर के अंदर लाखों मदारिस और मकातिब मौजूद हैं जो दीन और शरीयत की हिफाजत करते हैं। मदारिस का शानदार मामला, और इंशाअल्लाह हाल भी शानदार है और मुस्तक़बिल भी शानदार रहेगा। मदरसों ने इस मुल्क को, इस मिल्लत को बहुत सारी चीजें दी। इस मुल्क को आजाद कराने में इन मदारिस के लोगों ने कुर्बानियां दी, और नाखानदगी, जहालत को दूर करने में इन उलमाए किराम और इन मदारिस का बहुत बड़ा हाथ। आज लाखों रुपया नहीं, करोड़ों रुपया हुकूमत बच्चों की तालीम पर सर्फ करते हैं, लिबास के तौर पर, साइकिल के तौर पर, खाने के तौर पर, लेकिन बच्चा जो सीखा था वहीं तक रहता है। लेकिन ये मदरसे वाले आपके ताउम्मुन से, ये मदरसे वाले लाखों बच्चों को पढ़ाई, तालीम, इल्म सिखा रहे हैं, कुरान की बात सिखा रहे हैं। इन मदारिस के अंदर ये मदरसा अमन का गहवारा है। जो बोलता है, जो कहता है कि दहशतगर्दी का अड्डा है, वो झूठा है। आज तक साबित नहीं कर सका कि किसी मदरसे के अंदर दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देती है। इस्लाम तो वुजू के अंदर ज्यादा पानी के इस्तेमाल को मना किया है। तो बेकसूर लोगों के खून को बहाने की इस्लाम इजाजत देगी? कभी भी इजाजत नहीं देती है। इस मदरसे के अंदर, इन मदारिस के अंदर माँ बाप की इज्जत, बड़ों की इज्जत, गैर कौम के बड़ों के जो है, यानी पेशवाओं के जो है एहतराम और अखलाक की तालीम, उसी के साथ साथ बेहयाई दूर करने की तालीम दी जाती है। इस मदरसे के अंदर एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तालीम दी जाती है। यह अमन का गहवारा है, ये दहशतगर्दी की तालीम नहीं। मेरे बुजुर्गों, मुझे आप हज़रात से, आप मुसलमानों से ये दरख्वास्त है कि अगर अपने शरीयत की हिफाजत चाहते हो, अगर मदारिस, अगर तुम मस्जिदों की हिफाजत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कुरान की हिफाजत हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि हमारे कब्रिस्तान महफूज हो जाए, रसूलुल्लाह महफूज हो जाए, तो इन मदारिस की मदद आपको करनी पड़ेगी। अब इन मदारिस की मदद आप कैसे करेंगे? तो सुन लीजिए। सबसे पहली मदद तो ये है कि आप अपने बच्चों को इन मदारिस के अंदर हाफिज बनने के लिए, आलिम बनने के लिए, मुफ्ती बनने के लिए भेजिए। ये पहली मदद। इससे आपका पूरा कुंबा, पूरा खानदान को फायदा पहुंचेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दूसरी मदद, अच्छी राय आप दीजिए, मशवरा दीजिए, तनकीद के बात नहीं, तनकीद के बात नहीं, बल्कि तामीरी बात से आप मशवरा दीजिए कि अगर आप मदरसे के अंदर इन चीजों को लेकर के आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी मदद, आपको हमको इन मदरसे के अंदर माली मदद, ये मदरसे आबाद कहीं से पैसा लेकर के, ये मदरसा जो है किसी सरकारी फंड से जो है मदरसे को चलाया नहीं जाता है, आप हज़रात के ताउन से चलाते हैं। ये तीन किस्म की मदद आपको करनी पड़ेगी, हमको करनी पड़ेगी। हमें खुशी है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उस्तादों ने जिस इखलास के साथ
1952 में जामिया खातूनुल उलूम की बुनियाद उन बुजुर्गों की इखलास का नतीजा है कि आज ये मदरसा नूरानी कायदा से लेकर के दौरे हदीस तक बल्कि इफ्ता तक की तालीम होती है। जई उलमाए किराम यहाँ बैठे हुए हैं, इसी मदरसे का फातिमा बेहतरीन सलाहियत मैं जानता हूँ, इनकी सलाहियतें बहुत अच्छी हैं और चंद साल में हमारे मोहतमिम मौलाना अखलाक साहब इस मदरसे को तालीमी एतबार से बहुत आगे बढ़ाया। जहां 150-200 बच्चे रहते थे या उससे भी कम थे, आज 350-400 के करीब बच्चे हैं। जहां सिर्फ हिफ्ज़ की तालीम होती थी, आज इफ्ता तक की तालीम होती है। तो यकीनन इन असातिज़े किराम और जिम्मेदारान मदारिस की जो है खुलूस का नतीजा है, मेहनत का नतीजा है कि आज हमारे सामने वो मंजर के 23 उलमा और 32 के करीब जो है आपका हाफिज और 11 के करीब शायद दारुल इफ्ता से फारिग हो रहे हैं। यकीनन इलाके के लिए ये बड़े यानी नाम की बात है और हम सबों के लिए खुशी की बात है कि हमारे मादनी इल्मी के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने नीचे से लेकर के आखिरी तक जो है तालीम का मरकज बनाया है और तालीम हो रही है। आप रात से कुर्ब जवार के गांव वालों से खास तौर पर मैं कहूँगा कि आप रात इस इदारे की ज्यादा से ज्यादा ताउन फरमाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मदारिस और मकातिब वालों के लिए खुशखबरी, मुफ्ती अरबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शाया, तोब और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में इनामात देने के लिए एक अनोखी चीज इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। मीडिया की लाजवाब कोशिश, नेक्स्ट मैसेज अब नए अंदाज में, जहां आप देख सकेंगे ईमान और अकीदे को मजबूत करने वाले दिलचस्प कार्टून्स का एक नया सिलसिला। हम ले चलेंगे आपको कार्टून्स की एक खूबसूरत दुनिया में। कुफरिया और शिरकिया कार्टून से अब मिलेगा छुटकारा। अब होंगे और भी दिलचस्प और मजेदार सिलसिले। हम खूबसूरत नज़्में, दिलचस्प वाक़यात, दुआएं और बहुत कुछ सिर्फ किड्स मैसेज पर। जल्दी करें और अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर